आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है आवाज विशेष। आवाज विशेष में हम कुछ खास पर्सनालिटी से आपको मिलाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट पर्सन, डॉक्टर या ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में एक खास मकाम बनाया है। हमारे साथ ऐसे ही एक खूबसूरत महिला बैठी है, खूबसूरत लेडी बैठी है, जिन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त है मिस श्वेता। श्वेता जो 2018 में मिसेस पुणे परफेक्ट ग्लोबल अवार्ड विनर है। उसी के साथ 2019 में मिसेस डायनामिक ग्लोबल अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। इसी के साथ जून 2019 में मिसेस इंडिया एटीट्यूड अवार्ड और उसके बाद लगातार दिसंबर 2019 में ही मुंबई में मिसेस इंडिया मुंबई ग्लोबल का भी खिताब जीता है। और इन सब खिताबों के जीतने के बाद अब उनकी तैयारी है मिसेस यूनिवर्स और ग्लोबल इंटरनेशनल भी वो बने। हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ है। हाल ही में मुंबई में जो मुंबई ग्लोबल अभी हुआ उसकी उज्जवीरी भी रह चुकी है उनकी उन पैनल में। और ऐसे बहुत सारे काम वो करना चाहती है और बहुत सारे अवार्ड आज तक उन्होंने जीते हैं। कैसे रहा उनका सफर, कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। मिस श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है अलग अलग मैगजीन्स में आपके बारे में कि बहुत ही सर्वसामान्य घर से है आप। आपका जन्म नागपुर में हुआ, फिर परवरिश भी नागपुर में ही हुई, फिर पुणे में आप अभी सेटल है। कैसे रहा ये सफ़र कि एक सर्वसामान्य महिला जो कॉस्मेटिक इंजीनियर है, कॉस्मेटिक में अपना काम कर रही थी, फिर अचानक मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सफ़र कैसे रहा? प्रीतम जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बताया मेरे बारे में। तो नागपुर से ही मेरा एजुकेशन हुआ है, दयानंद आर्य कन्या से, और ये फुल्ली गर्ल्स एजुकेशन था। तो वातावरण काफ़ी कड़क था, लेकिन बड़े सपने बचपन से ही थे। तो 12th साइंस किया और फिर बीटेक इन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी मैंने एलएडी नागपुर कॉलेज से किया, जो कि पूरा टोटली ब्यूटी से ही रिलेटेड है। तो मॉडलिंग का भी शौक मुझे हुआ। और तो सुष्मिता और ऐश्वर्या जी उन दिनों कुछ हुई थी, तो काफ़ी इंस्पायर थी मैं उनसे। तो उनको देख देख कर ही मैंने भी, कुछ एज मेरी रही होगी 12-13 वगैरह, और उन्हीं दिनों मतलब इंस्पायर हुई मैं। तो मैंने कुछ मॉडलिंग के फैशन शोज़ वगैरह किए, पेजेंट्स, और जिसमें कि मैं विनर भी बनी मिस कैटेगरी में, मिसेस ब्यूटीफुल आइज एंड मिस ब्यूटीफुल डायनामिक, समथिंग लाइक दैट। और फिर कुछ मुझे मैगजीन्स के लिए भी ये आए ऑफर्स। तो मैंने नवभारत, लोकमर और कुछ मैगजीन्स के लिए, और तलवलकर जींस के लिए वगैरह भी नागपुर में मॉडलिंग किया। एंड उसके बाद शादी होने के बाद आई वॉज इन लंदन और दिल्ली और बेंगलोर में, कुछ मेट्रो सिटीज़ में थी। तो उसके बाद वापस से पैशन में इंटरेस्ट आने लगा, और अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से मैंने वापस से मिसेस कैटेगरी में मिसेस पुणे, मिसेस महाराष्ट्र एंड मिसेस इंडिया में विनर हूँ। आपने कहा कि बहुत सारा गैप हुआ। हाँ। लंदन में, फिर आप पुणे आई, उसके बाद इस पैशन को आगे बढ़ाया। तो ये जो लंबा गैप था, तो इस गैप की वजह से ऐसा नहीं लगा कि कुछ आगे जाके परेशानियां होगी? शादी हो गई है, बच्चा, और इन सब चीज़ों की कोई ऐसी रुकावट नहीं हुई आपके इस पैशन के बीच में? हाँ, बीच में थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड घूमना हुआ और कुछ सिटीज़ चेंज हुए, तो ये पैशन। और मैंने बीटेक भी किया हुआ है कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, बाय प्रोफेशन तो वही हूँ। तो आई यूज्ड टू वर्क विद एज अ सीनियर साइंटिस्ट इसमें, अपना अल्ट्रा इंटरनेशनल और डाबर इंटरनेशनल में, दिल्ली में। तो करियर उसमें शुरू हो गया था और अच्छा अर्निंग भी हो रहा था। फिर मैं लंदन में थी 4 साल, तो वहाँ पर भी आरडीएन एलिजाबेथ एंड बॉडी शॉप कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में एज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश थी कि मैं कर तो रही हूँ, लेकिन एक पैशन था बचपन से कि मॉडलिंग भी करना ही था, उस फील्ड में भी आगे बढ़ना था। तो गैप होने के बाद भी ऐसा लगा कि कमिंग बैक टू पैवेलियन, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप मॉडलिंग के साथ सिंगिंग भी, बहुत सारे शोज में आपने गाने गाए हैं। तो किस तरह से आप एक्टिंग भी कर रही है, मॉडलिंग भी कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है? तो सिंगिंग में कौन से शोज में आपने आज तक काम किया है या
गाना, और कहीं से सीखा है या फिर? हाँ, काइंड ऑफ गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं, और थोड़ा शुरुआती दौर में कॉलेज डेज़ में मैंने सीखा भी हुआ है। तो लेकिन मुझे मॉडलिंग के साथ सिंगिंग का भी पैशन था, तो कहीं न कहीं मैं सिंगर भी बनना चाहती थी। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से एक अपना इंडियन होता है कि आप स्टडीज़ करो, तो स्टडीज़ के साथ उतना नहीं हो पाया सिंगिंग का। लेकिन फिर अभी वापस मैंने मैंने नागपुर में किया हुआ है, देशपांडे हॉल में कुछ नगमे, तराने इस टाइप के। पूना में किया हुआ है मैंने बाल गंधर्व में, और हमारे यशवंतराव चौहान ने कुछ अच्छे नगमे वगैरह इस टाइप के प्रोग्राम्स किए हुए हैं। और अभी भी हमारा अभी जनवरी में 21 में है प्रोग्राम, तो ये कंटिन्यूस हमारे स्टूडियो में और ऑडिटोरियम में चलते रहते हैं प्रोग्राम। लेकिन है, मुझे काफ़ी शौक है, ऐसा लगता है कि कुछ एल्बम वगैरह करूँगी इन फ्यूचर। बिल्कुल। सिंगिंग के भी एल्बम और प्राइवेट एल्बम्स के भी ऑफर है मुझे, तो 21 में ऐसा लगता है, आई होप सो कि मैं कर पाऊंगी। आपने ऑफर की बात की, तो प्राइवेट एल्बम के साथ आपको सीरियल्स के भी ऑफर आ रहे हैं, आपको वेब सीरीज के लिए भी ऑफर आ रहे हैं, तो क्या इस करियर में भी आप जाना चाहेंगे, सीरियल, वेब सीरीज, और कहाँ से ऑफर आ रहे हैं और किस तरह से ये मुमकिन हुआ? यस, डेफिनेटली अभी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मॉडलिंग के इसमें क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की और आपके पेरेंट्स जो हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं, सभी की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें विनर होने के बाद, या आई थिंक 3 ईयर से ही मुझे, मतलब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करने के पहले ही मुझे आ गए थे ऑफर्स, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उतना लेवल बढ़ नहीं रहा था। सुबोध भावी जी के साथ मुझे एक लीड एक्ट्रेस का ऑफर आ चुका था 3 साल पहले ही, और ऐसे काफ़ी सीरियल्स के आ रहे हैं और टीवी सीरियल ऐड के भी आ रहे हैं मुझे, वेब सीरीज़ के भी काफ़ी आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा चूज़ी हूँ तो मैं थोड़ा देख रही हूँ कि कोई अच्छे सोफेस्टिकेटेड अच्छे हो, जो फैमिली के लोग देख सकें, सब मिलकर मिलजुल कर, थोड़ा पारिवारिक हो, अच्छा हो, तो उस टाइप के मैं चूज़ करना चाहती हूँ एक्चुअली। बिल्कुल। एक आपका और एक पैशन है जो हमें ध्यान में आ रहा है, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा आप समाज सेवा में भी बहुत रुचि रखते हैं। तो ये समाज सेवा जो आप करती है महिलाओं के लिए, अभी कोरोना काल में भी आपने लोगों की मदद की, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरह से काम करती है? ये समाज सेवा तो सर ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स से ही मुझे मिला हुआ है। जी। पापा और मम्मी दोनों ही सोशल वर्कर हैं। उन्होंने नागपुर शहर में काफ़ी लोगों को घर दिलाए हुए हैं, और मैरिज ब्यूरोज भी हैं उनके। तो ये कहीं न कहीं मतलब पेरेंट्स से ही है मुझे। और मुझे खुद भी छोटे बच्चे जो अनाथ आश्रम में वगैरह रहते हैं, और काफ़ी एफिनिटी फील होती है जो गरीब लोग हैं, या तो मैं जो भी मुझसे पॉसिबल होता है, मैं अनाथ आश्रम में नागपुर में, पुणे में, या वर्ल्ड वाइड लंदन में भी जो हम रह चुके हैं, तो वहाँ पर भी जो ऑर्फनेजेस हैं, वहाँ पर हम चैरिटी करते हैं, जो भी पॉसिबल होता है। ये बाय पैशन या अच्छा लगता है मुझे। हमने तो बहुत सारे अवार्ड आपके गिना दिए कि ये अवार्ड, लेकिन परफेक्ट आप बताइए कि आपको कौन-कौन से अवार्ड से अब तक नवाजा गया है और ये क्या प्रकार के अवार्ड थे? ये देखिए 2019 में मुझे इंडियन स्टार्स अवार्ड मिला है। उसके बाद 2019 में मुझे इंडियन वुमेन अचीवर्स अवार्ड भी मिला है। और अभी हाल ही में 2020 में कोरोना काल था, लेकिन फिर भी नॉमिनेशन हो चुका था। तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस से फील हुआ कि इतना बड़ा अवार्ड है और मेरा नॉमिनेशन हुआ है। तो ये था अपना 10th डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रत्न अवार्ड। काफ़ी बड़ा और अच्छा अवार्ड था, तो इसमें नॉमिनेशन हुआ तो ये मिला हुआ है। अच्छा लगा मुझे बहुत। बिल्कुल। ये जो डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड मिला और इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या भावनाएं थी तब जब वो अवार्ड आप स्वीकार कर रही थी? हाँ, मतलब जब पता चला, जब फ़ोन आया था नॉमिनेशन का, तभी मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी एक्चुअली, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा भी नॉमिनेशन टीम को कि कैसे क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि आप में है इतना टैलेंट, तो इसलिए आपका नॉमिनेशन हुआ है इसमें। और वहाँ पर हमारे सर थे रामदास आठवले जी, उनके हाथों से सत्कार हुआ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो, मतलब। और सुनील पाल जी थे, हाँ। प्रकाश सर थे, गजबी, और काफ़ी जाने-माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स थे और हम्म। सिंगर्स थे, तो उसमें मेरा नाम हुआ और अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ख़ास बात मैं ये बताना चाहती हूँ इस अवार्ड के बारे में, कि ये बाबा साहब आम्बेडकर जी का अवार्ड है।
बाबा साहब आम्बेडकर रत्न, तो एक अंदर से बहुत ही यानी मतलब प्राउड फील हो रहा था एक्चुअली कि उनके नाम से अवार्ड मुझे मिल रहा है, और ये एक सपना था, और अपने आप पर भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उनके नाम से मिला है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और एक आपका सपना है, वो ड्रीम है कि आप एक सक्सेस बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? किस क्षेत्र में आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रही है, और क्या बिजनेस होगा, और उसको सक्सेस की तरफ कैसे ले जाएंगे? एक्चुअली ऐसा है कि मैंने नागपुर शहर में अपना, जैसे मैंने बीटेक अपना कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी किया, तो मैंने 1 साल यहाँ जॉब किया है, और इमीडिएटली फिर मैंने एक्सपीरियंस लेकर हॉलैंड बेस्ड कंपनी थी क्यून कॉस्मेटिक्स, पूरे नागपुर और विदर्भा को मैं कॉस्मेटिक्स मेरा सप्लाई होता था। और तो साइमल्टेनियसली मुझे एक्सपीरियंस आने की वजह से मैंने यहाँ ऑलरेडी 1 साल बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जिसकी ओपनिंग में मैंने, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट थे हमारे पुष्पलता तिड़के जी मैम, जो कि नागपुर में इंडिया में अपने एरोमा कॉस्मेटिक्स की ओनर है, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट करती थी मुझे, और उनके गाइडेंस से मैंने अपना खुद का कॉस्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस स्टार्ट किया था, तो मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो उस वजह से अभी और इतना एक्सपीरियंस, और मैंने काफ़ी जगहों पर एज अ सीनियर साइंटिस्ट एज अ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स का फॉर्मुलेशन भी दिया है, तो हिंदुस्तान लीवर में दिया हुआ है, अल्ट्रा इंटरनेशनल डाबर में, तो हर तरीके का एक्सपीरियंस आ चुका है, तो उतना कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं ये अपना पूना में एक ग्रूमिंग स्टूडियो इनिशियली स्टार्ट करना चाहती हूँ। जी। कि पहले मैं अपना सिर्फ कॉस्मेटिक्स का स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि कॉस्मेटिक्स प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल मॉडलिंग का, वो भी मैं बाकी सबसे शेयर करूं, और बाकी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड एज कोई बार नहीं मानती इस इंडस्ट्री में, तो मैं चाहती हूँ कि पूरे रॉ आए मेरी तरफ, कोई भी रॉ आए मतलब, और मैं उनको पूरा पॉलिश कर दूंगी, तो इसलिए मैं ग्रूमिंग स्टूडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो कि इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, apparels and body language, yoga, Zumba, and 50% will be the family and the celebrity salon ओके। ग्रूमिंग, जो बेसिक है वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। प्लस एक पोर्शन स्टूडियो भी रहेगा वहाँ पर, जहाँ के हम फोटोशूट्स वगैरह करेंगे मॉडल्स का, और उनको हम प्रोडक्शन हाउसेज में या मूवीज या वेब सीरीज में उनको मैं प्रमोट करूँगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। बिल्कुल। आप अभी तैयारी जो कर रही है वो मिसेस यूनिवर्स की है, और ग्लोबल इंटरनेशनल की है। तो ये तैयारी कैसे होती है? ये तो बच्चों को संभालना, घर संभालना, सास ससुर है, माता पिता है, फिर आपका प्रोफेशन है, फिर ऑडिशंस भी है, और इन सब के बीच में ये दोनों अवार्ड की तैयारी कैसे कर पाएंगे आप? अभी तक तो किया ही है सर मैंने लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है एक्चुअली, क्योंकि ये मिसेस यूनिवर्स है, तो ये ग्लोबली होता है, इंटरनेशनल होता है, हर एक कंट्री से एक एक कंटेस्टेंट सेलेक्ट होता है, और लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मैं कर लूँगी ये, क्योंकि अभी मेरा नेशनल लेवल तक मैं पुणे, महाराष्ट्र और इंडिया लेवल तक अचीव कर लिया है, अभी मेरा यूनिवर्स लेवल तक है बिकॉज आई एम स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ यूनिवर्स, तो डेफिनेटली मैं तो यूनिवर्स की क्वीन बनना चाहूँगी। बिल्कुल। एक बात होती है कि जैसे ये इंडस्ट्री है, मॉडलिंग की है, एक्टिंग की है, तो महिलाएं इसमें जब जाती है तो उनके तरफ देखने का नजरिया समाज का वो थोड़ा चेंज होता है, परिवार का भी नजरिया थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ परिवार के साथ या फिर समाज में कि आप ये जो कर रही हो, तो आपको इस नजरिए से कभी देखा गया कि कुछ गलत काम हो रहा है? नहीं, मतलब इनिशियल नहीं, मुझे तो इनफैक्ट कोऑपरेशन ही मिला है मेरे पेरेंट्स से, मेरे बेटे से, मेरे हस्बैंड से, और मेरे फ्रेंड्स और मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स, और मुझे काफ़ी कोऑपरेशन मिला है बिकॉज मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, मेरा फील्ड ही, और मैं थोड़ा पहले से हटके और डिफरेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे तो काफ़ी कोऑपरेशन मिला है, बट यस डेफिनेटली ये फील्ड में काफ़ी वो है, अप्स एंड डाउन्स है, और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, उसमें आपको अपना फिगर मेंटेन करना पड़ता है, डाइट मेंटेन करना पड़ता है, खाना पीना, और आपको हमेशा फ्रेश रहना पड़ता है। यस डेफिनेटली मूड स्विंग्स, फैमिली चेंजेस तो होते ही हैं, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, बट मैं मैनेज कर लेती हूँ, और मेरा, मैं चाहती हूँ ऐसे, मतलब कि ये करना ही पड़ता है, मतलब इन परेशानियों में से तो जाना ही पड़ता है, लेकिन बिल्कुल। आपको वो कोप अप करते आना चाहिए, और इसके लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज, और सबसे मेन जो मेरा पैशन है म्यूज़िक,
तो मैं जल्दी से म्यूजिक कोई सॉन्ग वगैरह गाकर अपने आप को रिलैक्स कर लेती हूँ और अपना मूड चेंज करके एज इट इज होके रिलैक्स हो जाती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शक जो है, इसमें युवा भी देख रहे हैं, युवतियां भी देख रहे हैं, हर उम्र के लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मतलब ये जो मैं ग्रूमिंग स्टूडियो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं जो ग्रूमिंग स्टूडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको हर उम्र में, चाहे कोई छोटे हो बड़े हो, उम्र का तो सोचना ही नहीं चाहिए। उम्र मैं सोचती हूँ कि जस्ट नंबर है ये, और हर उम्र में आपको हैप्पी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अपने मेडिटेशंस करना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, डाइट पे ध्यान देना चाहिए। और मतलब मैं चाहूँगी कि ये आपने जो सेशन लिया है कि डेफिनेटली काफ़ी महिलाएं और पुरुष जो भी हैं इंस्पायर हो और हैप्पी फील करेंगे ऐसा फील करती हूँ। बिल्कुल। संदेश में ये देना चाहूँगी कि हर वक्त खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए हर हाल में, क्योंकि मुश्किलें तो हमेशा आते रहती हैं, लेकिन आप अपने पैशंस को हमेशा कंप्लीट कीजिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ये श्वेता है जो कहती है कि हैप्पी रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, अपने पैशन जो है पैशन के साथ बिल्कुल प्रामाणिक रहना चाहिए। जिस तरह से श्वेता ने ये मुकाम हासिल किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे समाज की बाकी जो यंगस्टर्स है वो भी इस क्षेत्र की तरफ जाएंगे और एक नाम कमाएंगे। श्वेता जी, आपने वक्त निकाला और स्टूडियो में विजिट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।